हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। इस वीडियो में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग का बेसिक्स डिस्कस करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज एरियल सर्वे और एरियल फोटोग्रामेट्री, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपके स्टीरियो प्लॉटर्स क्या होते हैं, फ्लाइट लाइन क्या होती है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हम निकालना पहले सीख चुके हैं, स्केल ऑफ ए वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ क्या होता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन हमारा पेंडिंग था, वो डिस्कस करेंगे। क्रैब क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होती है, स्विंग एंगल, रोटेशन एंगल, सच एंड सच थिंग, आईसो सेंटर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में हम लोग मोजेइक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन डेप्थ में डिस्कशन करना है मोजेइक्स वगैरह के बारे में, तो मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो हमारे जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, वो एरियल फोटोग्राफ्स एक मूविंग कैमरा इन फिटेड इन एयरक्राफ्ट, इन ए ड्रोन, तो उससे हमारे एरियल फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ्स में हमारे जो फोटो मैप्स होते हैं, उन फोटो मैप्स को हम लोग मोजेक्स भी बोलते हैं। मतलब जब एक सिंगल फोटोग्राफ पूरे एरिया को कवर ना कर सके, उस टाइम पर हम लोगों को मोजेक्स की सहायता लेनी पड़ती है, मोजेक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। स्टीरियो प्लॉटर्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हाई प्रिसीजन फोटोग्राफ्स को लेने के लिए काम आते हैं। स्टीरियो प्लॉटर्स 3D टेरेन मीन्स डिजिटल टेरेन प्लॉट करने के काम आता है, रिमोट एरियाज में एंड इनएक्सेसिबल एरियाज में। तो ये सारे पॉइंट्स में बार लिख देता हूं, फिर हम लोग इसको डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, एरियल फोटोग्राफ वो फोटोग्राफ होते हैं विच आर टेकन फ्रॉम ए फास्ट स्पीड एरियल कैमरा, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, और एफिशिएंट शटर मींस एरिया को जितना को हमने इसको फोकस करवाया, सारे एरिया को कवर कर सके आसानी से, एफिशिएंट शटर। ये फोटोग्राफ जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं, दीज आर टेकन यूजिंग हाई स्पीड इमल्सन फॉर फिल्म। मैं आपको कोन असेंबली बता दूंगा। जो आपके एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, उसमें जो लेंस की कोन की जो असेंबली होती है, मैं नेक्स्ट डीपीपी में दिखाऊंगा आपको। तो आपका जो स्टीरियो प्लॉटर्स जो होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, केवल उसका डिक्टेशन अभी मैं दे रहा हूं। स्टीरियो प्लॉटर्स जो होते हैं, ये हाई प्रिसीजन मैप्स को ऑब्टेन करने के काम आते हैं, हाई प्रिसीजन मैप्स को ऑब्टेन करने के काम आते हैं एरियल फोटोग्राफ्स से। स्टीरियो प्लॉटर्स का यूज डिजिटल टेरेन को 3D व्यू में पढ़ने के काम भी आता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन स्टडिंग द डिजिटल टेरेन इन 3D व्यू, स्पेशली इन रिमोट एरियाज एंड इनएक्सेसिबल एरियाज। बात करते हैं फोटो मैप्स की। सीधी सी बात है, कई फोटोज को एक कोलाज में असेंबल करवा दिया गया, तो इसको फोटो मैप बोलते हैं। फोटो मैप्स आर द एरियल फोटोग्राफ्स विच आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मैप, जो कि एक मैप का सब्स्टिट्यूट यूज होते हैं फोटो मैप्स। अब मैंने आपको बताया कि एरियल फोटोग्राफ्स का जो समूह है, ग्रुप जो है, उसको मैं फोटो मैप बोलता हूं। तो उस लार्ज फोटो मैप को असेंबल्ड फ्रॉम वन और मोर एरियल फोटोग्राफ्स, उसको हम लोग मोजेइक बोलते हैं। मोजेइक दो प्रकार की मोजेइक होती है। इंडेक्स मोजेइक, जिसमें केवल लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप आए, अभी मैं आपको नेक्स्ट फोटोग्राफ में दिखाऊंगा, उसमें स्ट्रिप मोजेइक होती है। और इंडेक्स मोजेइक, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज साइड ओवरलैप शो हो, उसको हम लोग इंडेक्स मोजेइक बोलते हैं। मोजेइक कब रिक्वायर्ड होती है? जब एक सिंगल फोटोग्राफ सारे एरिया को कवर नहीं कर सकता, उस टाइम पर मोजेइक की रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पर हम लोगों को लार्ज फोटो मैप्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोजेइक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड जब आपका गिवन फोटोग्राफ कैन नॉट बी एनलार्ज टू रिक्वायर्ड स्केल। तो
रिक्वायर्ड स्केल पर इनलार्ज करने के लिए पेंटाग्राफ या एडोग्राफ की हेल्प लेते हैं। तो आप लोग पेंटाग्राफ के बारे में, एडोग्राफ के बारे में मेरे एडवांस सर्वेइंग लेक्चर नंबर 1 को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी फोटोग्राफ रिक्वायर्ड स्केल पर इनलार्ज नहीं हो सकता, उस टाइम पर हम लोगों को मोजाइक या फोटो मैप्स की जरूरत होती है। अब बात करते हैं एक कोन असेंबली की। एक लेंस कोन असेंबली में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, तो जो हमारी लेंस कोन असेंबली होती है एरियल फोटोग्राफ की, जिससे एरियल फोटोग्राफ लिया जाता है, वो कंसिस्ट करता है लेंस, एक लेंस, फिल्टर, शटर, डायफ्रागम एंड स्पाइडर। बेसिकली होता क्या है, यहां पर हमारा एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स में आपका ये बॉक्स, यहां पर आपका फिल्टर लगा रहता है, यहां पर आपका लेंस रहता है, और ये पोर्शन आपका पूरा कंप्लीटली यहां पर आपका जो शटरिंग पर्पस के लिए शटर होता है, डायफ्रागम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉस हेयर्स एंड स्पाइडर होता है। तो जो ये लेंस के सामने जो फिल्टर है, ये क्या क्या करता है भाई? ऑब्वियस बात है, कोई भी एटमॉस्फेरिक डस्ट या हेज नहीं इसको इफेक्ट करेगा। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक हेज, इट प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम द डस्ट, एंड इसके सामने जो ये फिल्टर है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है ऑफ द लाइट ओवर द फॉर्मेट। इस पूरे फॉर्मेट में आपका लाइट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है ये लेंस के सामने जो ये आपका फिल्टर है। तो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, एक्सपोजर स्टेशन क्या होता है, फ्लाइट लाइन क्या होती है, फ्लाइंग हाइट क्या होती है। लेट अस सपोज दैट ये हमारी फ्लाइट लाइन है। फ्लाइट लाइन बेसिकली मैप के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाती है एयरक्राफ्ट की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए। इट इज ए लाइन ड्रॉन ऑन मैप टू ट्रैक द पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए फ्लाइट लाइन ड्रॉ की जाती है। ये फ्लाइट लाइन मेन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, मीन जितने भी एक्सपोजर स्टेशन होंगे वो, मतलब जो भी फोटोग्राफ लिया गया है वो कितनी ऊंचाई से लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लाइंग हाइट। तो यू कैन से जो आपकी फ्लाइंग हाइट है, इट इज एलिवेशन ऑफ एक्सपोजर स्टेशन फ्रॉम मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से आपका एक्सपोजर स्टेशन का जो एलिवेशन है वो कितना है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लाइंग हाइट। पहला एक्सपोजर स्टेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अप टू सो ऑन, जितने फोटोग्राफ लेने, जो भी एरिया कवर करना है, पहला फोटोग्राफ लिया। तो जो दूसरा फोटोग्राफ लेंगे, दूसरा जो एक्सपोजर स्टेशन है वो इस तरीके से लेना है कि लॉन्गिट्यूडनल ओवर आपका साइड ओवरलैप का मेंटेनिंग प्रॉपर हो जाए। ओवरलैप्स आर देयर, इसमें आपको ये ओवरलैप नहीं पहचान पा रहे हो कि साइड ओवरलैप है कि लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है, तो डायग्राम दूसरा है। ये आपकी फ्लाइट लाइन है, ये भी आपकी फ्लाइट लाइन है। तो ये दीज ओवरलैप्स, दिस वन इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप और दिस वन इज कॉल्ड एज द साइड ओवरलैप, या यू कैन से लेटरल ओवरलैप। हम लोग साइड ओवरलैप बोल सकते हैं, हम लोग लेटरल ओवरलैप बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से अबाउट इट्स दिस ओवरलैप एज ट्रांसवर्स ओवरलैप। ये ओवरलैप्स की वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूं। अगर नहीं गिवन है तो साइड ओवरलैप शुड बी टेकन एज 30% ऑफ द डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ, corresponding dimension of the photograph, and this longitudinal overlap if not given
It is taken as 0.60% of the corresponding dimension of the photograph. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं द बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइकवाइज क्रैब, ड्रिफ्ट, आइसोसेंटर, नादिर पॉइंट, ग्राउंड नादिर पॉइंट, फोटो नादिर पॉइंट, स्विंग, रोटेशन एंगल, वर्टिकल लाइन ऑफ द फोटोग्राफ, सच एंड सच थिंग्स डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो एरियल फोटोग्राफ्स में यूज होगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। एरियल फोटोग्राफी में यहां पर आपका एक्सपोजर है, फिर आगे एक्सपोजर होगा, फिर उसके आगे एक्सपोजर होगा। तो जितना भी आपका ग्राउंड डिस्टेंस से ट्रेवल होता है उसको हम लोग एयरवेज बोलते हैं। इन एरियल फोटोग्राफी द एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड by the aircraft between two consecutive aircraft positions is called as airways। यहां पर हमारा एक एयरक्राफ्ट की पोजीशन है, ये पोजीशन नंबर 2 है, यहां से फोटोग्राफ लिए गए, फिर यहां से फोटोग्राफ लिए गए। तो दोनों के बीच में जो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ट्रेवल हुआ दैट इज कॉल्ड एज एयरवेज, याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेन टर्मिनोलॉजी की जो कि आपकी एरियल फोटोग्राफी में यूज होगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से देखिएगा। आइए, जो आपका ये आपकी एक प्लम एक्सिस है, वाई एक्सिस ऑफ कंप्लीट फोटोग्राफ सिस्टम। जो ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट होता है जहां पर उसकी पोजीशन ट्रैक की जाती है दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड नादिर पॉइंट। अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको। मैं इस पूरे इस फिगर में जो भी टी यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड एज टिल्ट एंगल। ये रेड पेन से जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये आपका फोटोग्राफ है, ये आपका नेगेटिव प्लेट, माय मिस्टेक, पॉजिटिव प्लेट इज देयर। तो इसमें जो के पॉइंट होता है, वैसे तो इसमें प्रिंसिपल पॉइंट होता है, यहां पर मैंने प्रिंसिपल पॉइंट को जस्ट इसके नजदीक लिया है। और आप जानते हैं प्रिंसिपल पॉइंट से कैमरा लेंस तक जो भी फ्रंट नोडल पॉइंट जो है उस तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, एफ फोकल लेंथ। तो जनरल केस में के हो गया हमारा प्रिंसिपल पॉइंट। ग्राउंड नादिर पॉइंट के जस्ट ऊपर फोटोग्राफ में जो पॉइंट होगा उसको मैं नादिर पॉइंट बोलूंगा, ओनली नादिर पॉइंट ऑन फोटोग्राफ। आई इज इक्वल टू आइसो सेंटर। अब आइसो सेंटर क्या है? ओ से नोडल पॉइंट से बाइसेक्टर डाला जाता है, वो बाइसेक्टर फोटोग्राफ में जहां पर भी काट जाएगा किसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन को, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो सेंटर। आई हमारा आइसो सेंटर हो गया और ओ आई हमारा बाइसेक्टर हो गया है। ओ आई इज द बाइसेक्टर एंड आई इज द आइसो सेंटर। ओ एन के ये जो ट्रायंगल बन गई दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन। एन के इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल लाइन। और प्रिंसिपल लाइन पर जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं, के पॉइंट। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफ की वाई एक्सिस से, फोटोग्राफ की वाई एक्सिस से फोटोग्राफ के नादिर पॉइंट तक का जो भी एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको स्विंग बोलते हैं। तो फोटोग्राफ की वाई एक्सिस से नादिर पॉइंट यहां पर है, तो इस एक्सिस पर जितना भी एंगल, रोटेशन एंगल बना, जो भी आपकी एंगुलर मूवमेंट हुई दैट इज कॉल्ड एज स्विंग। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से और यहां तक पहुंचने में मेरे को स्विंग जाना पड़ा, मुझे ऐसे ट्रेवल करना पड़ा, तो इसमें से इतना एंगल घटा दूंगा, मतलब 180 घटा दूंगा मैं, तो ये थीटा बच जाएगा, तो ये थीटा बच जाएगा। उस थीटा को हम लोग बोलते हैं रोटेशन एंगल, S माइनस 180। तो अब हम लोग वन बाई वन इन सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। आइए पहले हम लोग दो बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस, हाँ, जो अभी आपका ये प्रिंसिपल पॉइंट होरिजन में जहां पर भी ये लोकेट करेगा उसको हम लोग होरिजन पॉइंट बोलेंगे, H इज द होरिजन पॉइंट। अब मैं अगर बात करता हूं आपका डिस्टेंस KH, डिस्टेंस KH
क्या कह सकता हूं मैं, डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू होरिजन पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू होरिजन पॉइंट, होरिजन पॉइंट। आइए डिस्कस कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में ओ, मेरा हाथ देखिएगा, ओ के एच, तो इस ट्रायंगल में हमारा के एच जो है इट इज इक्वल टू, के एच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस के ओ, अपोजिट हो गया कोट थीटा, और कोट थीटा कितना आपका टी, टिल्ट, और के ओ हमारा कितना है, के ओ प्रिंसिपल पॉइंट से फ्रंट नोडल पॉइंट तक की दूरी फोकल लेंथ होती है, तो इट इज इक्वल टू एफ कोट टी। सिमिलरली आई हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एन के, डिस्टेंस मुझे एन के निकालना है, एन के, यू कैन से, कहां से, नादिर पॉइंट से प्रिंसिपल पॉइंट तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम नादिर पॉइंट टू प्रिंसिपल पॉइंट इज इक्वल टू, सामने एंगल है तो ये आपका बेस बन गया, तो टेंजेंट थीटा बन गया, ये इज इक्वल टू के ओ टेन टी, के ओ टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, और के ओ हमारा कितना है, एफ, इट इज इक्वल टू एफ टेन टी। कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है आपको के आई या फिर आपका एन आई डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस के आई ले लीजिए, के आई, तो अगर ये टी एंगल है तो बाइसेक्ट तो उसको आधे पे काटेगा, तो एंगल हमारा ये हो गया टी बाई टू, और इधर भी आपका एंगल हो गया टी बाई टू। फोटोग्राफ की जो रोटेशन एक्सिस होती है उसको मैंने यहां पर ग्रीन पेन से मार्क कर दिया है, I1 I2 इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ टिल्ट ऑफ द फोटोग्राफ। तो अगर मैं बात करता हूं के आई डिस्टेंस की, दिस के आई, आइए ट्रायंगल लीजिए ओ आई के, तो एंगल हमारा टी बाई टू है, तो के आई डिवाइडेड बाई के ओ, के आई परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा होता है टेन ऑफ टी बाई टू, नॉट कंप्लीट टी बाई टू, दिस एंगल टी बाई टू इज देयर, तो के ओ तो हमारा फोकल लेंथ के बराबर है, तो के आई विल बी इक्वल टू एफ टेन टी बाई टू, याद रखेंगे के आई वैल्यू। तो अब हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वन बाई वन। तो देखिएगा इसमें जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी यूज है मैं वन बाई वन डिस्कस कर रहा हूं। वर्टिकल फोटोग्राफ्स, द फोटोग्राफ्स टेकन बाय कीपिंग द कैमरा एक्सिस वर्टिकल, कीपिंग द कैमरा एक्सिस वर्टिकल, यहां पर हमारी ये कैमरा एक्सिस वाई एक्सिस जो है ये टिल्ट है, तो इसलिए टिल्ट मैंने ले लिया। अगर ये प्योरली वर्टिकल हो जाए तो ये वर्टिकल फोटोग्राफ बन जाएगा, वर्टिकल कोइंसाइडिंग विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। यहां पर लेंस से अगर मैं ग्रेविटी डायरेक्शन चेक करता हूं तो उसको प्लम लाइन बोलता हूं, जनरल केस में हम प्लम बॉब लटका देते हैं तो प्लम लाइन हो जाती है, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के साथ तो प्लम लाइन कोइंसाइड करती है, तो प्लम लाइन को ही हम लोग डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी लाइन बोलते हैं, लेकिन इसमें तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम लोग ये टिल्टेड फोटोग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, मेन बात है ये। तो अगर ये वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाती तो ये वर्टिकल फोटोग्राफ हो जाता, तो वर्टिकल फोटोग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ की। कैमरा एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, देखो ये जो कैमरा एक्सिस है ये किसी न किसी एंगल पर ये इंक्लाइंड है, रोटेशन एंगल है, तो आपका ये टिल्टेड फोटोग्राफ हो गया, जनरल केस में आप इसको टिल्ट के बराबर मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपोजर स्टेशन, जहां पर भी हमारा ये कैमरा होगा, जहां पर भी हमारा ये कैमरा का लेंस होगा उसको एक्सपोजर स्टेशन बोलते हैं बेसिकली। एक्सपोजर स्टेशन इज द पॉइंट इन द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द कैमरा लेंस, कैमरा लेंस के द्वारा ऑक्युपाई किए जाने पर जो स्टेशन आपका हमें प्राप्त होता है एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोजर स्टेशन। तो हमारा ये एक्सपोजर स्टेशन हो गया। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ, फ्रंट नोडल पॉइंट से
कैमरा की सॉरी फोटोग्राफ के ऊपर जो पॉइंट होगा, प्रिंसिपल पॉइंट जो है, उस तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट नोडल पॉइंट ऑफ द लेंस टू द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ। मतलब कहने का मैं डिस्टेंस ओ के को हम लोग फोकल लेंथ बोल सकते हैं। ओके इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। हाँ जी, हमारा प्रिंसिपल पॉइंट के पॉइंट। अब ये के पॉइंट ऑब्टेन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रंट नोडल पॉइंट से कैमरा लेंस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, वो परपेंडिकुलर जहां पर भी जाके काटेगा फोटोग्राफ के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द फ्रंट नोडल पॉइंट स्ट्राइक्स द फोटोग्राफ। जहां पर भी फोटोग्राफ को टकराएगा उसको हम लोग प्रिंसिपल पॉइंट बोलेंगे। ये हो गया, ये लीजिए। बात बोलते हैं नादिर पॉइंट की। देखिएगा ध्यान से, जो भी आपकी ये प्लम लाइन है, जो भी आपकी वर्टिकल लाइन है, जो भी आपकी ग्रेविटी लाइन है, वो फोटोग्राफ को कहां पर काटती है, उसको मैं नादिर पॉइंट बोलता हूं। नादिर पॉइंट इज द पॉइंट वेयर प्लम लाइन इंटरसेक्ट्स द फोटोग्राफ। जहां पर भी प्लम लाइन आपका फोटोग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी उसको नादिर पॉइंट बोलता हूं। और इसके जस्ट बिलो ग्राउंड सरफेस पर जो आपका पॉइंट होगा उसको मैं ग्राउंड नादिर पॉइंट बोलूंगा। ग्राउंड नादिर पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली बिलो द एक्सपोजर स्टेशन। एक्सपोजर स्टेशन के जस्ट नीचे जो ग्राउंड पे जो पॉइंट होगा उसको हम लोग ग्राउंड नादिर पॉइंट बोलेंगे। अभी आपकी टर्मिनोलॉजी बची हुई है, देखिएगा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। तो जो हमारा टिल्ट होता है, जो टिल्ट है इज द वर्टिकल एंगल डिफाइंड बाय द इंटरसेक्शन एट एक्सपोजर स्टेशन। यहां पर देख लीजिए, चाहे यहां पर देख लीजिए, चाहे यहां पर देख लीजिए। तो एंगल जो हमारा के ओ जी एन, के ओ एन बोल लीजिए या जी एन बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं है। ये नादिर पॉइंट है फोटोग्राफ के, ये नादिर पॉइंट आपका ग्राउंड पे। दैट इज कॉल्ड एज ए टिल्ट। तो टिल्ट हमारा हो गया। हमारा जो स्विंग एंगल होता है, मैंने आपको बता चुका हूं कि वाई एक्सिस आपका नादिर पॉइंट तक जो एंगुलर मूवमेंट करेगी उसको स्विंग बोलता हूं। स्विंग एंगल इज द क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड इन प्लेन ऑफ फोटोग्राफ। आपका G और यू कैन से ONK और OGNK इज द प्रिंसिपल प्लेन, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो स्विंग एंगल आपका प्लेन ऑफ मेजर्ड इन द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस टू नादिर पॉइंट, फोटो के नादिर पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक जो भी एंगुलर मूवमेंट होगी उसको हम लोग स्विंग एंगल बोलूंगा। दैट इज कॉल्ड एज स्विंग एंगल। तो हमारा रोटेशन एंगल कितना बच जाता है, दिस थीटा इज नथिंग, इट इज S minus 180 is equal to rotation angle. Now प्रिंसिपल प्लेन, आप O and K को प्रिंसिपल प्लेन बोल सकते हो। और अगर ग्राउंड की बात करेंगे तो O, GN और K is called as the principal plane. Principal plane is the plane defined by lens means O, ground नादिर पॉइंट GN, GN को शिफ्ट कर सकते हैं आप N के ऊपर, एंड प्रिंसिपल पॉइंट K। तो यू कैन से प्रिंसिपल प्लेन इज नथिंग, इट इज ONK। तो प्रिंसिपल प्लेन जो हमारा बन गया वो हमारा ONK इज द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल लाइन NK हमारी प्रिंसिपल लाइन होती है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल प्लेन। जो प्रिंसिपल प्लेन का इंटरसेक्शन है किसके साथ, प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ के साथ, विद द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ। तो NK हमारी जो है ये आपकी प्रिंसिपल लाइन होगी। बात करते हैं आइसोसेंटर की, आई की। आई क्या है, जहां पर भी हम लोग फ्रंट नोडल पॉइंट से बाइसेक्टर डालेंगे और फोटोग्राफ के ऊपर जहां पर भी जाके वो कट करेगा, आइसोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द एरियल फोटोग्राफ इन विच बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टिल्ट मीट्स द फोटोग्राफ। जो भी आपका एंगल ऑफ टिल्ट है, इसको अगर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो उसको बाइसेक्ट करने के बाद वो लाइन कहीं ना कहीं पर तो फोटोग्राफ को कट करेगी। तो जिस पॉइंट पर कट करेगी उसको मैं आइसोसेंटर बोलता हूं। इट लाइज ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। ऑब्वियस बात है, एनके लाइन आपकी प्रिंसिपल लाइन है, तो एनके आपका प्रिंसिपल प्लेन में
आपका कवर हो रहा है, दैट्स वाई आइसोसेंटर हमेशा प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर लाई करता है। और के आई डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ आइसोसेंटर टू द प्रिंसिपल पॉइंट मैं आपको निकलवा चुका हूं। क्या निकाला था हमने, देखो के आई डिवाइडेड बाई के ओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, के आई बाई के ओ इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, जब वो बाइसेक्ट हो गया तो आधा एंगल बच गया है, मैं थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करवा चुका हूं। के आई इज इक्वल टू के ओ टेंजेंट ऑफ टी बाई टू एंड के ओ इज नथिंग, इट इज फोकल लेंथ। के ओ इज नथिंग, इट इज फोकल लेंथ। तो इतना नोट कीजिए। तो हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी और बची हुई देखिए। एजिमिथ क्या होता है, बेसिकली एजिमिथ एक बीरिंग होती है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, और स्मॉलर एंगल होता है एजिमिथ। प्रिंसिपल प्लेन का एजिमिथ क्या है, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल प्लेन हमारा बना है दिस वन, जी एन ओ एंड के, दिस इज प्रिंसिपल प्लेन। विद रिस्पेक्ट टू कंपास नॉर्थ मेरिडियन, ये नॉर्थ साउथ दिखाई दे रहा है, तो नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट में कितना क्लॉकवाइज बेरिंग बनाता है प्रिंसिपल प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज एजिमिथ। एजिमिथ ऑफ अ प्रिंसिपल प्लेन इज नथिंग, इट इज clockwise angle measured about GN, ground nadir point, from ground survey north meridian to principal plane of the photograph। प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ के ऊपर ग्राउंड नादिर पॉइंट के ऊपर ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल एंगल बनाए जाने वाला एंगल इज कॉल्ड एज द आपका एजिमिथ ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन। आप किसी भी चीज का बेरिंग निकाल सकते हो ऐसे। मैं बात करता हूं ड्रिफ्ट की, DRIFT। तो जो हमारी ड्रिफ्ट होती है, ध्यान से समझिएगा, हमने फोटोग्राफ लिया यहां का, ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड इस फोटोग्राफ में कोई लेटरल शिफ्टिंग हो गई। मैंने आपको पहले बताया था रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, इट वाज पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब पैरेलैक्स, तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट। अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अगर साइड ओवरलैप में कोई अगर ओवरलैप मेंटेन नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। एक्शन कोई भी हो सकता है, आपका विंड एक्शन प्रेफरेबली हम लोग प्रेफर करते हैं। तो ड्रिफ्ट इज द लेटरल शिफ्टिंग ऑफ द फोटोग्राफ, दैट इज फोटोग्राफ डज नॉट स्टे ऑन प्री डिटरमाइंड फ्लाइट लाइन। प्री डिटरमाइंड फ्लाइट लाइन के ऊपर, प्री डिटरमाइंड फ्लाइट लाइन ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एट एक्स्ट्रा, कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। अब हम बात करते हैं होरिजन पॉइंट की। होरिजन पॉइंट के जो भी आपकी फ्लाइट लाइन, जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, वो प्रिंसिपल प्लेन या यू कैन से प्रिंसिपल लाइन के साथ, पर्सपेक्टिव सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी और जो पॉइंट स्पेस में पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द होरिजन पॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल लाइन का इंटरसेक्शन किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, थ्रू पर्सपेक्टिव सेंटर। पर्सपेक्टिव सेंटर मींस इट मे बी you can say your nodal point, front nodal point is called as the horizon point। अब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ टिल्ट की, I1 I2। तो ये है क्या, कुछ भी नहीं है, तो इट इज अ लाइन ऑन द फोटोग्राफ जहां पर आपका प्रिंसिपल प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन इसके परपेंडिकुलर होती है। मींस देखिए, जो आपका ये N K H इसके परपेंडिकुलर ही तो हो गई, I1 आपका I और I2 इसके परपेंडिकुलर ही तो हो गई, 90 डिग्री एंगल बना दिया। तो परपेंडिकुलर टू एन के एट I के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, सच एज I1 I2 I आर द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ टिल्ट। द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ इज टिल्टेड अबाउट दिस। जो प्लेन ऑफ फोटोग्राफ है, ये प्लेन है, ये देखिए, ये तो इसके अबाउट ही तो टिल्ट हो रखा है, यही तो आपका टिल्ट हो गया, वो एंगल टिल्ट है, ये एंगल टिल्ट है आपका, तो यही तो आपकी क्या नाम है, टिल्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं लास्ट टर्मिनोलॉजी की, दैट इज कॉल्ड एज क्रैब। क्रैब होता क्या है, ध्यान से समझिए, पहले सुन लीजिए।
ध्यान से देखिएगा, जो क्रैब क्या होता है, ये आपकी फ्लाइट लाइन है, दिस इज योर फ्लाइट लाइन, और ये आपका एज ऑफ फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है, इसकी एज ये हुई इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, कौन सा डायमेंशन है, ये डायमेंशन। तो जो ये एंगल बनाएगा इसको मैं क्रैब बोलता हूं। क्रैब इज द एंगल बिटवीन फ्लाइट लाइन एंड द एज ऑफ फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एक ये फोटोग्राफ की एज है और एक ये फोटोग्राफ की एज है। डायरेक्शन ऑफ लाइट में कौन है, दिस वन इज एज ऑफ फोटोग्राफ इन डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ये है। तो फ्लाइट लाइन के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रैब इन द डायरेक्शन, इट अकर्स इन द फोटोग्राफ। ये कब अक्कर होता है, जब आपकी फोकल लेंथ, जो आपकी फोकल लेंथ है वो फ्लाइट लाइन के साथ इंक्लाइंड हो, वर्टिकल ना हो। फोटोग्राफ, इफ फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, नॉट वर्टिकल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्वियस बात है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये टिल्टेड फोटोग्राफ्स में अक्कर होता है, ये वर्टिकल फोटोग्राफ्स में अक्कर नहीं होता है। वर्टिकल फोटोग्राफ में वर्टिकल एक्सिस डायरेक्शन ऑफ, आपका वर्टिकल एक्सिस डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के साथ कोइंसाइड करती है। तो वहां पर तो जो फोकल लेंथ होगी, ये जो फोकल लेंथ होगी वो प्योरली वर्टिकल होगी, तो उसमें तो क्रैब कोई एंगल बनाएगा ही नहीं। उसमें तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी और इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी चले जाओ तो क्रैब तो अक्कर होगा ही नहीं। तो बेसिकली जो आपका क्रैब होता है, इट अकर्स इन टिल्टेड फोटोग्राफ्स, आप याद रखेंगे। तो जो क्रैब है, अकर्स इन tilted photographs predominantly मीन्स मैं कहना चाह रहा हूं कि क्रैब जो आपका प्रेफरेबली टिल्टेड फोटोग्राफ्स में अक्कर होता है, वर्टिकल फोटोग्राफ्स में अक्कर नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपका फोटोग्राफ वर्टिकल होगा, उस टाइम पर जो कैमरा है वो तो प्योरली हॉरिजॉन्टल है। तो यू कैन से इन वर्टिकल फोटोग्राफ्स यू कैन से कैमरा इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। जो कैमरा है वो आपका परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता है। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। जो आपका एलिवेशन है, ग्राउंड एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू मेन सी लेवल या विद रिस्पेक्ट टू फ्लाइट लाइन, अगर वो वेरी करेगा तो स्केल वेरी करेगा, अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो स्केल कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्केल ऑफ ए वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। जो हमारा स्केल होता है ये डिफरेंट एलिवेशन के पॉइंट्स के लिए वेरी करता है। जो आपका स्केल होता है ये कांस्टेंट रहता है, जब वैल्यूएशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर सेम उस टाइम पर ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इसको बात करते हैं स्केल कैलकुलेशन की, तो स्केल की कैलकुलेशन कई तरीके से होती है, ध्यान से देखिए। पहला हमारा है, मान लीजिए मैं स्केल निकाल रहा हूं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ए है जिसकी हाइट मीन सी लेवल से एच ए ऊंचाई पर है। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट हाइट एच ए, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट हमारा ए है, तो स्केल हमारा होता है मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। एक बार चेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज एक्सपोजर स्टेशन और फ्रंट नोडल पॉइंट, ये हमारा फोटोग्राफ है। इसका प्रिंसिपल पॉइंट के है, तो ग्राउंड के ऊपर जो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है वो मैंने कैपिटल K1 मान लिया। यहां पर ग्राउंड के ऊपर जो लोकेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट में उसकी लोकेशन A1 है
और वाई कोऑर्डिनेट में इसकी लोकेशन कैपिटल ए है। तो फोटोग्राफ के ऊपर ये लोकेशन जब प्रोजेक्ट होगी तो ये छोटा ए होगा और स्मॉल a1 होगा, और प्रिंसिपल पॉइंट हमारा स्मॉल k हो गया। तो ये जो मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया अभी, इसका प्रोजेक्शन हो गया इस पर्टिकुलर ग्राउंड लोकेशन का। लेट अस सपोज दैट ग्राउंड के ऊपर हमारा कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स ए है, कैपिटल वाई ए है, तो फोटोग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट्स छोटा ए वाई ए होगा, छोटा एक्स ए होगा। तो स्केल हमारा क्या होता है, स्मॉल एक्स ए डिवाइड बाई कैपिटल एक्स ए, मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस, स्मॉल वाई ए डिवाइड बाई कैपिटल वाई ए, मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस फ्रॉम ओ, मैप डिस्टेंस और यू कैन से प्रिंसिपल पॉइंट एफ दूरी पर है, फोकल लेंथ पर है, तो मैप डिस्टेंस एफ हो गया। अब ग्राउंड, ये ग्राउंड यहां से और नोडल पॉइंट तक की दूरी हमारी होगी h माइनस एच ए, एच ए, एच माइनस एच ए, तो यही तो डिस्टेंस बचेगा, तो h माइनस एच ए। तो उसके लिए हमने स्केल निकाल दिया फॉर एन ऑब्जेक्ट एट एन हाइट एच ए। अब अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट डेटम पर ही तो हमारा केवल मेन से लेवल पर ही हो जाए तो ये हमारा डेटम है। तो उस केस में इफ ए पॉइंट इज एट ए डेटम दैट इज एट मीन सी लेवल, मतलब कहने का जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने सारे प्रोजेक्ट कर लिए मीन सी लेवल पे। इफ ऑल द पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड एट मीन सी लेवल, एट दैट टाइम जो स्केल हमारा होता है उस स्केल को मैं डेटम स्केल का नाम देता हूं, दैट स्केल इज कॉल्ड एज डेटम स्केल। तो सिंपल फार्मूला है f बाई एच माइनस एच ए था, f बाई एच माइनस एच ए है, लेकिन डेटम पर आ जाएगा तो उस टाइम पर तो h की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, स्मॉल h की वैल्यू तो f डिवाइड बाई एच। हमारा तीसरा केस है, अगर सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट हों किसी एवरेज एलिवेशन वाले पॉइंट पर और किसी एवरेज एलिवेशन वाले सरफेस पर, तो उस केस में हमारा केस क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। तीसरा केस हमारा है फॉर एन एरिया एट एवरेज एलिवेशन ऑफ एच एवरेज फ्रॉम मेन सी लेवल। तो इस केस में देखिएगा ध्यान से, जो हमारा एरिया है वो एवरेज एलिवेशन ऑफ एच एवरेज फ्रॉम मीन सी लेवल, यही हमारा जो स्केल होता है, यही हमारा थ्रू आउट द फोटोग्राफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसी को माना जाता है। इट इज इफेक्टिव थ्रू आउट द फोटोग्राफ। ये है क्या, मान लीजिए हमारा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस पे जो ये लाइन बनाई गई है ये मैंने सारे ग्राउंड के पॉइंट्स को लेवलिंग करके बनाया है, लेकिन कहीं पर कुछ एलिवेशन है, कहीं पर कुछ एलिवेशन है फ्रॉम मीन सी लेवल। ये हमारा ग्राउंड सरफेस था, मैंने उस ग्राउंड सरफेस को एवरेज ग्राउंड सरफेस में कन्वर्ट कर दिया, एवरेज एच एवरेज ले लिया फ्रॉम मीन सी लेवल। तो जब सारे पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड, ना तो ये सारे पॉइंट्स एक लेवल पर प्रोजेक्ट हो जाए, प्रोजेक्टेड ऑन ए प्लेन रिप्रेजेंटिंग द एवरेज एलिवेशन, उस टाइम पर एवरेज स्केल इज गिवन बाई एस एवरेज इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एच माइनस एच एवरेज, और एच एवरेज की वैल्यू आपको पता ही है। तो हमारा एक दो आर्टिकल्स और पेंडिंग बचे हुए भी एरियल फोटोग्राफी में। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स यूजिंग एन वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। यहां पर दो पॉइंट्स, फोटोग्राफ के ऊपर मैं पॉइंट दिखा देता हूं, ये आपके फोटोग्राफ, इस पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो ग्राउंड में पॉइंट ए है जिसके ग्राउंड कोऑर्डिनेट एक्स ए मान लिया मैंने, कैपिटल वाई ए मान लिया, जिसके ग्राउंड कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स भी मान लिया, कैपिटल वाई भी मान लिया। मान लीजिए बी पॉइंट जो है उसका एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल इज एच बी, ए पॉइंट जो है उसका एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल इज एच ए, और जो आपका एक्सपोजर स्टेशन है उसकी हाइट
आपका O इज एक्सपोजर स्टेशन, फोटोग्राफ जो है उसका पॉइंट ये पॉजिटिव प्लेट इज देयर, आपका फोटोग्राफ, नेगेटिव प्लेट आपका ऊपर कैमरा लेंस, तो पॉजिटिव प्लेट फोटोग्राफ, और यू कैन से दिस वन इज फोटोग्राफ। तो हमने फोटोग्राफ जब लिया तो लेट अस सपोज दैट फोटो कोऑर्डिनेट्स आर एक्स ए वाई ए फॉर ए ऑब्जेक्ट, एक्स बी वाई बी फॉर बी ऑब्जेक्ट। तो हमें गिवन जो रहेगा, एग्जामिनर हमें फ्लाइंग हाइट देगा, हमें एच ए एच बी देगा, फोटो कोऑर्डिनेट्स एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी देगा वो। अब हम सबसे बड़ी बात है ये फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में ये फोटो कोऑर्डिनेट्स कहां से आए, तो हमने ये जो फोटो कोऑर्डिनेट्स हैं मैंने आपको बताया था, फोटो कोऑर्डिनेट्स पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटर्स, यूजिंग कंपैरेटर्स। तो हम लोगों को ग्राउंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बी से ए तक का ग्राउंड डिस्टेंस, नॉट द फोटो डिस्टेंस, वी हैव टू कैलकुलेट। आइए डिस्कस करते हैं। हम लोगों को ग्राउंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी। तो देखिएगा ध्यान से, मैं इसको समझाता हूं। आपका ऑब्जेक्ट ए के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड फॉर ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी के लिए जो हमारा स्केल होगा, इट इज गिवन टू यू, फोटो कोऑर्डिनेट्स एक्स ए वाई, कैपिटल एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए वाई, कैपिटल वाई, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई एच माइनस एच ए। यहां से आप लोग डिस्टेंसेस ऑन द ग्राउंड निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा। तो एक्स एंड वाई ए हम लोग इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल एक्स ए एंड कैपिटल वाई ए जो भी आएगा, देखिए किसी भी एक से सोल्व कर लीजिए, एफ डिवाइडेड बाई एच माइनस एच ए, और वाई ए हमारा आएगा एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच ए मल्टीप्लाइड बाई, आपका वैल्यू इज माई मिस्टेक, अपोजिट इज देयर, एच माइनस एच ए डिवाइड बाई एफ इंटू स्मॉल एक्स ए, इसको सोल्व कर दिया, एच माइनस एच ए बाई एफ इंटू स्मॉल वाई ए। सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट बी, बी ऑब्जेक्ट के लिए स्केल इज एक्स बी डिवाइड बाई वाई बी इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल एक्स बी, वाई बी डिवाइड बाई कैपिटल वाई बी, एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच बी, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस कर दिया। तो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे डिस्टेंस ऑन ग्राउंड विल बी आपका कैपिटल एक्स बी इज इक्वल टू एच माइनस एच बी डिवाइड बाई एफ इंटू एक्स बी, एंड आपका वाई बी इज इक्वल टू एच माइनस एच बी बाई एफ इंटू स्मॉल वाई बी। अब हम लोगों ने एक्स बी वाई बी एक्स एच बी वाई ए निकाल लिया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, कैपिटल एक्स ए, कैपिटल वाई ए, कैपिटल वाई बी एंड कैपिटल एक्स बी, कैपिटल एक्स बी मस्ट बी टेकन विद देयर प्रॉपर साइन। जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो एक्स ए एक्स बी वाई बी जो ऊपर चार वैल्यूज 1 2 3 4 ये निकल के आए हैं, दीज मस्ट बी यूज्ड विद देयर प्रॉपर साइन। अब हम लोग इन चारों वैल्यूज को यूज करके हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू ग्राउंड पॉइंट्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इसका फार्मूला तो पहले ही बता चुका हूं, अभी फिर बता देता हूं आपको। देखिएगा, मैंने आपको फोटोग्रामेट्रिक सर्वे लेक्चर नंबर 1 में इसका फॉर्मूला बताया था। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां पर हमारा बी पॉइंट था
और यहां पर हमारा ए पॉइंट था। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो कुछ इस प्रकार था ये सिस्टम आपका। लेट अस सपोज दैट ये कोई ग्राउंड प्रोजेक्शन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। हम लोगों को ये ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में डिस्कस करता हूं तो ये हमारा ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं। दिस वन इज एक्स ए, दिस वन इज कैपिटल वाई ऑन ग्राउंड, नॉट ऑन द फोटोग्राफ। दिस वन इज एक्स बी एंड दिस वन इज वाई बी, कैपिटल वाई बी। तो डिस्टेंस ए बी, दिस डिस्टेंस ए बी, दिस डिस्टेंस ए बी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाई ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर। हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल द केसेस। सभी केसेस के लिए जनरल फॉर्मूला है, बट याद रखेंगे, मैं फिर क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी must be used, must be taken with their proper sign। मीन्स कहने का मीनिंग है पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए कोई एक्स ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव निकल के आए तो पॉजिटिव ट्रीट करना है, नेगेटिव निकल के आए तो नेगेटिव ट्रीट करना है। तो यू कैन से विद प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ सिंबल मस्ट बी कंसिडर्ड, जो भी आपकी वैल्यू निकल के आई है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हमारा लास्ट आर्टिकल है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो हमारी पैरेलल शिफ्टिंग होती है, जिसको हम लोग पैरेलैक्स भी बोलते हैं, इसको मैं डिफाइन पहले कर चुका हूं, हम लोग उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो आपकी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या पैरेलल शिफ्टिंग होती है, या पैरेलैक्स जो होता है, ड्यू टू डिफरेंट एलिवेशन ऑफ द पॉइंट्स। मान लीजिए पॉइंट है ए, ऑब्जेक्ट ए, इसका एलिवेशन अभी एच है। अगर इसको हमने डेटम पर ट्रीट कर लिया तो उसका एलिवेशन 0 हो गया मीन सी लेवल से। एवरी पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ, जब हमारा ये पॉइंट था तो उस टाइम पर फोटोग्राफ के ऊपर छोटा ए इमेज थी। जब ये यहां पर आ गया उस टाइम पर स्मॉल ए नोट हमारा इमेज पॉइंट हो गया। इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल फोटोग्राफी। उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज नथिंग, इट इज बेसिकली जो आपका ये इमेज बना है, दिस वन जो मैं ये मार्क करने लग रहा हूं, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ एन इमेज ऑफ वर्टिकल ऑब्जेक्ट ऑन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के ऊपर ये देखिएगा, फोटोग्राफ के ऊपर जो आपका इमेज जो बनी, उस इमेज को ही, उस लेंथ ऑफ इमेज को ही हम लोग रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसका न्यूमेरिकल और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। मान लीजिए ये हमारा हाइट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है जिसकी हाइट h है फ्रॉम मेन सी लेवल। अगर ये पॉइंट ए एट हाइट h, इसको मैं डेटम पर ट्रीट कर लेता हूं। डेटम पर मींस मैं यहां पर ट्रीट कर लेता हूं, ए नोट पर इज टेकन टू द डेटम। जो शिफ्ट इन इमेज होगा, इमेज में कुछ ना कुछ शिफ्ट तो होगा। ये ए पॉइंट ए नोट पर सरक के हो चुका है, हमारा इस तरफ ये शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट इन द इमेज इज गिवन बाई, देखिएगा हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। आइए, जब हमारा ए पर था उस टाइम पर के ए डिस्टेंस मेरा स्मॉल आर के बराबर मैंने मान लिया, लेकिन उस टाइम पर ग्राउंड डिस्टेंस कैपिटल आर ही था। जब मैंने ये इसको डेटम पर शिफ्ट कर लिया उस टाइम पर ए पॉइंट ए नोट पर शिफ्ट हो गया ऑन द फोटोग्राफ, और उस टाइम पर के ए नोट डिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर नोट मान लिया, आर नोट। तो ये मैंने आर नोट मान लिया, लेकिन उस टाइम पर
जब आपका ये डॉट डेटम पर आ गया तो ग्राउंड डिस्टेंस तो तब भी आपका कैपिटल आर रहा। स्केल देख लेते हैं, मैं आपको ये दोबारा समझाता हूं। मैं स्केल की बात करता हूं तो स्केल हमारा होता है आपका मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस। तो 4 पॉइंट ए, 4 ए और 4 ए नोट, ए नोट के लिए और ए के लिए जो स्केल हमारा होगा वो होगा मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। सिमिलरली ए नोट पोजिशन के लिए जो हमारा स्केल होगा मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस आपका, क्योंकि हमारा यहां पर तो h की वैल्यू 0 हो चुकी है डेटम पर, तो यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो स्मॉल r इज इक्वल टू एफ आर बाई एच माइनस एच, और यहां पर स्मॉल r नॉट इज इक्वल टू एफ आर बाई एच। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, a से a नोट की पोजीशन, मतलब r से r नोट बच गया, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू r माइनस आर नोट। आपके पास r है और r नोट है, तो r की वैल्यू मैंने पुट कर दी एफ आर बाई एच माइनस एच माइनस एफ आर बाई एच। तो एफ आर कॉमन ले लीजिए, एफ आर कॉमन लिया 1 डिवाइड बाई एच माइनस एच माइनस 1 बाई एच। एलसीएम ले लिया, एफ आर एलसीएम इज एच माइनस एच इंटू एच। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो यहां पर आपका h आ जाएगा माइनस एच प्लस स्मॉल h कैंसल्ड आउट, तो दिस वैल्यू इज नथिंग, d इज इक्वल टू एफ आर, और यहां पर हमारा बचा हुआ है कैपिटल स्मॉल h डिवाइडेड बाई h माइनस h इंटू एच। तो अगर मैं बात करता हूं ऊपर से कोई ऐसा रिलेशन ढूंढिए जो कुछ वैल्यू बना रहा हो, आइए स्मॉल r इज इक्वल टू एफ आर डिवाइड बाई एच माइनस एच, एफ आर डिवाइडेड बाई एच माइनस एच, मैंने इसको उठा लिए, दिस डेटा इज स्मॉल r, आपका h से h कैंसल्ड आउट हो गया, इसमें कुछ मिस्टेक है, देखिए कहां पर मिस्टेक हुआ है आपका, दिस वन इज मिस्टेक, इसमें कहां पर हुआ है हमारा, ओ सॉरी h माइनस एच इंटू कैपिटल एच, एलसीएम इज कैपिटल एच, तो हियर एलसीएम इज, एलसीएम में आपका कैपिटल एच आएगा, ऊपर हमारा स्मॉल एच है, तो दिस एफ आर डिवाइड बाई एच माइनस एच इज स्मॉल आर इंटू एच डिवाइड बाई एच, तो डी ये लीजिए, तो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लाइंग हाइट, जितना फ्लाइंग हाइट ज्यादा होता जाएगा उतना शिफ्ट इन इमेज कम होता जाएगा, तो डी इज इनवर्सली रिलेटेड विद आपका फ्लाइंग हाइट। तो यहां से आप लोग अगर आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वो दे एग्जामिनर, तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की हाइट जो हमने इस केस में स्मॉल h मान रखी है वो आप निकाल सकते हैं। तो इफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट करने का आसान तरीका, फार्मूला, मतलब हमें छोटा h निकालना है, तो स्मॉल h इज इक्वल टू डी एच डिवाइडेड बाई आर, डी एच डिवाइडेड बाई आर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स योर एरियल फोटोग्रामेट्री। इस पार्ट में मैंने एरियल फोटोग्रामेट्री डिस्कस किया है। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में मैंने टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री डिस्कस किया है। In my next video, that is part number 4 of photogrammetric survey, I will discuss the numericals of terrestrial and aerial photogrammetry. Thank you.